नमस्कार दोस्तों, विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं ललित आपका स्वागत करता हूं। हम लोग, जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग कला और संस्कृति से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर इससे पहले का आपको याद हो तो हमने केव आर्किटेक्चर पर बात की थी, ठीक है। तो इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो है प्राचीन कालीन चित्रकला, एंशियंट पेंटिंग। तो ये जो प्राचीन कालीन चित्रकला है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम जो रॉक पेंटिंग है, जितने भी जो शैल चित्र है बिल्कुल प्रिमिटिव काल के, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अजंता, एलोरा और बाघ के जो चित्र हैं उनकी क्या विशेषता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दो लगातार वीडियो हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहली बात, जो प्रिमिटिव चित्र या जो शेल चित्र है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि शेल चित्र होता क्या है, फिर आगे इसमें बढ़ेंगे। देखिए, शेल चित्र से तात्पर्य, शेल चित्र कहा किसको जाता है? पर्वतीय क्षेत्रों में नैसर्गिक रूप से यानी नेचुरल जो गुफाएं बनी हुई है, नेचुरल जो क्रियाकलाप है व्यक्तियों के, ठीक है, उनको शामिल किया जाता है। तो नैसर्गिक रूप से निर्मित शिलाश्रयों तथा छतों, दीवारों पर किए गए चित्रांकन से है। यानी जो चित्र बनाए जाते थे वो जो प्राकृतिक गुफाएं हैं उन प्राकृतिक गुफाओं के अंदर बनाए गए, ठीक है, या तो उनकी छतों पर बना दिए गए या फिर उनकी दीवारों पर बना दिए गए। आगे हम इस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा एक भी आपको याद रखना है कि जो भारतीय क्षेत्र में जो शेल चित्र मिले हैं, रॉक पेंटिंग जो भारतीय क्षेत्र में मिली है, इससे संबंधित खोज 1867-68 में एक विद्वान है आर्चिबाल्ड कार्लाइल द्वारा की गई। इसकी शुरुआत आर्चिबाल्ड ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक जगह है, क्या नाम है, सौराघोट, यहां से इन चित्रों को खोजा था सबसे पहले। इसके बाद तो फिर बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया और अलग अलग स्थानों से बहुत सारे चित्र हम लोगों को प्राप्त हुए, ठीक है। जो शेल चित्र है उनकी विशेषताएं क्या है ये आपको परफेक्ट याद रखना है। जब भी हम लोग चित्रकला पढ़ते हैं तो चित्रकला में दो तीन चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहला कि विषय क्या था, यानी जो चित्र बनाए गए उन चित्रों के विषय क्या है, यानी किस पर आधारित चित्र बनाए गए। जैसे हम लोग अजंता के चित्रों के बारे में पढ़ेंगे तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। एलोरा के चित्रों के बारे में पढ़ेंगे तो वो ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बाघ के चित्रों में धर्म के साथ साथ लौकिक क्रियाकलापों का भी प्रभाव था। तो यहाँ शेल चित्रों में जो पहली विशेषता है वो है चित्रों का विषय, यानी किस सब्जेक्ट पर चित्र बनाए गए। तो दो चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहला पशुओं का शिकार, यानी जो चित्र बनाए गए वो हंटिंग के, पशुओं के शिकार से, क्योंकि मानव के जो आरंभिक क्रियाकलाप थे वो क्या थे, वो सुबह उठता था, अपना वही हथियार या औजार जो भी है वो लिया और वो शिकार पर निकल जाता था, फिर शिकार करके आता था, खाता था और गुफाओं में आराम करता था। इस दौरान जो जो क्रियाकलाप उसने किए, किस तरीके से शिकार हुआ, क्या क्या उसको शिकार के दौरान मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वो सब वो चित्रों में उकेर देता था। तो सबसे बड़ा जो विषय था वो था पशुओं का शिकार। फिर दैनिक क्रियाकलाप, यानी डे टू डे लाइफ में वो क्या कर रहा है, किस प्रकार की उसकी क्रियाकलाप है, इनको चित्रित किया जाता था। तो ये दो विषय आपको बहुत अच्छे से याद रखने, ठीक है। दोनों विषय क्या है जो यहां लिखे हुए हैं, एक तो शिकार करना और दूसरा उसका जो दैनिक क्रियाकलाप है उन दैनिक क्रियाकलापों को अंजाम देना, उससे संबंधित चित्र बनाना। दूसरा जो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि चित्रों का स्थान क्या था, यानी जो चित्र बनाए गए वो कहां बनाए गए, किन स्थानों पर बनाए गए। तो अगर स्थान की बात करें तो गुफाओं की छत, गुफाओं की दीवारें और खुली चट्टानें। आपको याद रखना है जो भी चित्र हम लोगों को प्राप्त हुए वो इन दोनों जगह से प्राप्त हुए, एक तो गुफाओं की छत से और गुफाओं की दीवारों से। जो खुली चट्टानें हैं यहां से चित्र बहुत कम प्राप्त हुए, क्योंकि ये चित्र किसकी, हवा और पानी के संपर्क में आए, हवा व पानी के संपर्क में आने के कारण अब ये क्या हो गए, नष्ट हो गए, यानी जो ये चित्र ये समाप्त हो गए।
बहुत कम या है भी सही तो उनकी पहचान नहीं की जा सकती कि वो चित्र किस पर आधारित थे। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी जो शेल चित्र है, रॉक पेंटिंग है, उसमें उनके विषय में आएगा हंटिंग यानी शिकार से संबंधित चित्र, और फिर दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित चित्र। गुफाओं की छत, गुफाओं की दीवारें और खुली चट्टानों पर चित्र बनाए जाते थे। ठीक है। तीसरी जो विशेषता आपको याद रखना है कि कौन से रंगों का प्रयोग किया गया, यानी जो चित्र बनाए गए उनमें रंग कौन से थे। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। ठीक है। और वो प्राकृतिक रंग कौन से थे? एक तो गेरू यानी ओचर कलर, ठीक है, जो हल्का सा लाल कलर के जैसा दिखता है, या जैसे आप लोग घर पे जो मटकी वगैरह लेके आते हैं तो उसके ऊपर गेरू जैसा ही रंग होता है। तो गेरू। एक हिरोंजी यानी डायमंड कलर, यानी ना तो वो श्वेत कलर है ना ही वो पूरी तरीके से बहुत चमकीला है, लेकिन डायमंड जैसा है। और एक है खड़िया यानी चार। ये खड़िया यानी चार, इसको आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, श्वेत रंग का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। तो 3 रंग मुख्यतः प्रयोग में लिए गए। बाकी जो रंग थे, जैसे यहाँ पर काला रंग का भी प्रयोग में लिया जाता था, और काला रंग जो प्रयोग में लिया जाता था उसके लिए काजल वगैरह का प्रयोग किया जाता था। लेकिन सबसे जो ज्यादा जो प्रयोग में लिए गए रंग थे वो ये तीनों। ठीक है। गेरू, हिरोंजी और खड़िया भी आपको दिख भी जाएंगे। ठीक है। तो 3 चीजें। सबसे पहले चित्रों का विषय शिकार था, चित्रों का जो स्थान था वो था गुफाओं की छत और दीवार, और तीसरी बात चित्रों के लिए जो रंग प्रयोग में लिए गए वो कौन से थे? गेरू, हिरोंजी और खड़िया। ठीक है। खड़िया यानी चार। अब कुछ एग्जाम्पल है जो प्राचीन चित्र है वो हम लोगों को आज की क्लास में लेना है। तो जैसे प्रमुख जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो है होशंगाबाद। सबसे पहले कौन सा? होशंगाबाद। होशंगाबाद का है पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश में है। यहाँ घोड़े के आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं। सबसे खास बात इसमें शिकारी धनुष का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। यानी शिकारियों के द्वारा धनुष का प्रयोग किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि जिस समय ये चित्र बनाए गए, यानी आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर इस समय धनुष का प्रयोग होने लगा था। ये देखिए, ये इस टाइप से यहाँ से चित्र मिले। अभी हम लोगों ने बात की थी गेरू रंग का प्रयोग हुआ। ये मैक्सिमम जो चित्र है वो सब ओचर कलर है या गेरू से बनाए गए चित्र ही थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है सिंघनपुर। ठीक है। सिंघनपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसकी खास बात क्या है? महिष, भैंसाया, बफेलो का शिकार का चित्र है। यानी यहाँ जो चित्र बनाया गया वो बफेलो के शिकार का है। वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ जो प्रयोग में लिया गया रंग है वो है खड़िया। ठीक है। यानी यहाँ किसका प्रयोग किया गया? खड़िया का। और अगर यहां आप देखेंगे इस वाले चित्र में, ठीक है, तो यहां जो मुख्यतः प्रयोग में लिया गया वो कौन सा रंग है? गेरू। ये आप लोगों को याद रखना है। यानी चित्रकारों ने मुख्यतः इन्हीं रंगों का प्रयोग किया। यहाँ खड़िया का एग्जाम्पल है और यहाँ गेरू का। कहा? सिंघनपुर से। इसमें शिकारी भाले का प्रयोग कर रहा है, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर यहाँ भाले का प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ धनुष का, तो इन दोनों से एक बात पता चलती है कि ये जो चित्र है ये चित्र पुराने हैं, प्राचीन हैं, क्योंकि पहले भाले का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद में धनुष बाण का। और अगर यहाँ भाले का प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब उसे यहाँ सिंघनपुर में जो चित्र बनाए गए उस समय व्यक्ति को धनुष बाण की शायद जानकारी नहीं रही होगी। तो इन दोनों में, होशंगाबाद और सिंघनपुर में, जो अधिक प्राचीन है वो कौन से? सिंघनपुर के चित्र। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो चित्र है वो है आपके मिर्जापुर। मिर्जापुर में, मिर्जापुर कहां है? उत्तर प्रदेश। यहां आपको याद रखना है कि किसका? गेंडा, सांभर, सुअर के शिकार के चित्र है। ठीक है। और यहां भी शिकारी किसका प्रयोग कर रहा है? भाले का प्रयोग कर रहे हैं। शिकारियों के द्वारा यहां भी भाले का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चित्र भी जो अन्य जगह जो चित्र प्राप्त हुए, जैसे भीमबेटका या अन्य जगह चित्र प्राप्त हुए, उनसे पुराने हैं। जहां भाले का प्रयोग है वो चित्र पुराने हैं,
जहां धनुष का प्रयोग किया जा रहा है वो चित्र तुलनात्मक रूप से नवीन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये सुअर का चित्र बना हुआ है, यहाँ पर भी सुअर का चित्र है, यहाँ अन्य जो पशु है उनके चित्र बने हुए हैं, यहाँ गेंडे का चित्र है, और क्या किया जा रहा है, भाले के माध्यम से शिकार किया जा रहा है। इस पूरे, अगर आप इसको देखोगे पूरे चित्र को, तो पूरे चित्र में यहां पर भी किसका प्रयोग हुआ, गेरू रंग का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहां पर भी मुख्यतः गेरू रंग का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है भीमबेटका। जो प्रसिद्ध जो एग्जांपल है उसमें नेक्स्ट क्या है, भीमबेटका। भीमबेटका कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। इसमें एक फैक्ट आपको याद रखना है कि इसे विष्णुधर वाकणकर ने खोजा था। ये जो विष्णुधर वाकणकर है, इनको आपको इसलिए भी याद रखना है कि क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और ये भारत के प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री आर्कियोलॉजिस्ट थे। यहाँ भीमबेटका की खास बात क्या है, यहाँ शिकार नृत्य का चित्र है। जो चित्र बनाया हुआ है वो किसका है, शिकार नृत्य का। देखिए यहाँ ये ऐसे एक पशु खड़ा हुआ है और ये जो लोग हैं ये इस पशु के आसपास खड़े हुए और नृत्य कर रहे हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि शिकार नृत्य का चित्र कहां से प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, भीमबेटका। ठीक है, तो 4 साइट हम लोगों ने डिस्कस की है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइट है वो है जोगीमारा। ठीक है, जोगीमारा कहां है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में है। ये चित्र 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं और अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इन चित्रों की खास बात क्या है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने चाहे मिर्जापुर के चित्र की बात हो, सिंगरपुर की हो या भीमबेटका के चित्रों की बात हो, वहां चित्रों में आपको सजावट नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ चीजें आगे बढ़ चुकी है। जैसे ये जो एक चित्र बना हुआ है इसमें यहाँ सजावट की गई है, यानी चित्रों को अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि यहाँ पर भी चित्र तो वैसे ही बनाए गए, व्यक्ति घोड़े पर बैठा हुआ है, किसी के हाथ में धनुष है, किसी के हाथ में भाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक खास बात है, ये एक चित्र चट्टान पर एक चित्र ऐसा बना हुआ है जैसे एक व्यक्ति किस में बैठा हुआ है, ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसके बेस पर विद्वानों ने कहा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हो सकते हैं। हालांकि अभी क्लियर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से जोगीमारा की जो केव है यहाँ से हमें कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्राचीनकालीन चित्रकला के बारे में पूछा जाए तो ये 4-5 साइट आपको बहुत परफेक्ट याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आपको प्राचीन चित्रों में जो मूल चीजें पूछी जाएगी वो है विषय, दूसरा चित्र का स्थान, और तीसरा है जो आपको सवाल तीसरा जो पूछा जाएगा वो है कि जो चित्र है उन चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। तो विषय जो था वो हंटिंग था, स्थान गुफाएं थी, और रंगों की बात करें तो 3 रंग आपको याद रखना है, गेरू यानी ओचर कलर, हिरोंजी यानी डायमंड कलर, और तीसरा है वो है खड़िया यानी चाक का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे वो है अजंता, एलोरा और बाघ के चित्रों का। ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।